पिछले पार्ट में हम देखे कि रूट अंडर एन को किस तरीके से संख्या रेखा पर लोकेट करते हैं ना, ज्योमेट्रिकली तरीके से, जहाँ पे एन जो है वो एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर था। ठीक है, आइए अब आज हम एक उदाहरण और देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक संख्या लेते हैं रूट अंडर 3, 5, उसको ज्योमेट्रिकली तरीके से कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो रूट अंडर 3, 5 को ज्योमेट्रिकली तरीके से निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो 3.5 लेंथ का एक रेखा खींच लेंगे। जैसे 3.5 लेना है हमें, तो हम क्या करेंगे कि 3.5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस ले लेंगे। इन दोनों पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए और बी, और ये जो डिस्टेंस हो गया वो 3.5 है। और यहाँ पर एक काम और करेंगे कि ए बी पर रखते हुए अगेन एक यूनिट का यानी कि 1 सेंटीमीटर का एक लाइन और खींचेंगे, और यहाँ पे हम एक पॉइंट का नाम देंगे सी। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो गया यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो टोटल हो गया 3.5 + 1 4.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन यानी कि AC को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो उसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक डिवाइडर की मदद से वो करते हैं। तो हम एक अंदाज से हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं कि एक आर्क ले लेते हैं, एक चाप ले लेते हैं एक अंदाज से, कि जिससे कि जो मान के चलिए कि ये जो लाइन AC है उसका आधा से थोड़ा सा ज़्यादा हम आर्क ले लेते हैं। एक फिक्स आर्क C पॉइंट पर रखते हुए हम एक ऊपर लाइन खींच देते हैं, आर्क खींचते हैं, और एक नीचे आर्क खींचते हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके से पॉइंट A की तरफ से रखते हुए हम क्या करेंगे कि एक आर्क खींचेंगे ऊपर और एक नीचे उसी पॉइंट पे रखते हुए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें जो 2 पॉइंट मिला है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको अगर हम मिला दें और ये लाइन खींच दें, तो इस तरीके से क्या करता है, ये जो लाइन है वो 2 पार्ट में हमारा बट गया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट O। अब हम क्या करेंगे कि एक आर्क लेंगे A और O से, OA नाप का आर्क लेंगे, ये बेसिकली हमारा त्रिज्या हो गया, और O को सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे कि एक सेमी सर्कल इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि पॉइंट B से इस पॉइंट B पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट B पर एक मतलब AC लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, AC लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट B से आकर के मिलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रोट्रैक्टर की मदद से यहाँ पर ये पॉइंट B पर एक 90 डिग्री का एक एंगल एक लेंगे, 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, एक पॉइंट रखेंगे और B से यहाँ पे मिलाएंगे इस पॉइंट से। देन तेल जो लाइन खींचेंगे वो हम इस तरीके से खींचेंगे कि ये जो लाइन है वो सेमी सर्कल को टच करे, इस पॉइंट को टच करे। तो इस तरीके से ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसे हम मान लें इसके पॉइंट को नाम दे दें D, तो ये जो BD डिस्टेंस है वो होगा हमारा रूट अंडर 3.5। इस तरीके से हमने क्या किया कि ज्योमेट्रिकली तरीके से ज्यामितीय रूप से रूट अंडर 3.5 हम निकाल लिए। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि कुछ रियल नंबर पे हम ऑपरेशंस को देखेंगे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में अगर आपको ध्यान में हो तो हम रियल नंबर्स पे 4 कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि रियल नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना ना। तो उसमें हमने ऐड करना सीखा था,
सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, एक कॉन्सेप्ट रह गया था डिवाइड करना। तो सपोज करिए कि हमारे पास दो इरेशनल नंबर है, एक मान के चलते हैं कि 8√5 है, मान के चले कि 8√5 है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2√3 से। तो हम क्या करेंगे कि 2 को 8 से काटेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 3 को 15 से काटेंगे तो 3 5 जा, तो हमारे पास क्या बचता है उस तरीके से 4√5। तो हम ये देख रहे हैं कि दो रियल नंबर को इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा बन रहा है, ये कुछ भी रियल नंबर में मतलब इमेजिनरी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर दोनों हो सकता है। इस तरीके से मतलब रियल नंबर पे हम ऑपरेशन लगाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास कि 3 पॉइंट्स है इरेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड, कि जब हम रेशनल नंबर, एक हमारे पास रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उन दोनों का अगर सम करें यानी कि एडिशन करें या फिर डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें जो प्राप्त होगा वो इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। यानी कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमको इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे रेशनल नंबर अब प्लस इरेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, इरेशनल नंबर मिलता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 को हम क्या जानते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, और √3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो 2 + √3 का वैल्यू निकालने पर देखेंगे कि एक इरेशनल नंबर आता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 एक रेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर। तो ठीक है, √3 जो इरेशनल नंबर है उसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 1.73205 ... मतलब कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंसन है √3 का वैल्यू का जो डेसिमल एक्सपेंसन है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कि हम पिछले पार्ट में हम देख रहे थे। तो इसको हम जब हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एडिशन है वो हो जाएगा 3.73205 ... मतलब डेसिमल के बाद हम देख रहे हैं तो हमारा जो पैटर्न है डेसिमल एक्सपेंशन का वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रह रहा है, इसलिए 2 + √3 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। उसी तरीके से अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस करें तो हम यहाँ एक उदाहरण लेते तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे √3 का वैल्यू आपको पता है कि 1.73205 ... होता है, और -1 जो कि एक रेशनल नंबर है, उसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करें यानी कि घटाएं तो क्या हमें मिलेगा 0.7320 ... तो फिर हम देख रहे हैं कि रिजल्टेंट में जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कि एक इरेशनल नंबर का आइडेंटिफिकेशन है। फर्दर हम देखें कि अगर इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो इरेशनल नंबर आएगा वैल्यू। हम देखते हैं कि 5 - √3 करने पर 5 जहाँ की एक रेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, तो इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वैल्यू आता है 3.2679। तो पॉइंट के बाद जो डेसिमल एक्सपांसन है उसमें हम देख रहे हैं कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, जो कि फर्दर हमें बताता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके से हम ये देखें कि जो हमारा एक स्टेटमेंट है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस किया जाए तो जो हमारा रिजल्ट है वो इरेशनल नंबर है, उसको हम उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं। जो फर्दर स्टेटमेंट है हम देखते हैं कि जैसे कि द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब कि एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए तो जो रिजल्टेंट है वो हमारा इरेशनल होता है। जैसे कि हम उसको लिखते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट किए तो हमें क्या मिला, इरेशनल नंबर। एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे मान के चलिए 2 एक हमारा रेशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है 2 × √3, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से अगर रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ डिवाइड करें या इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ डिवाइड करें तो दोनों ही केस में हमें इरेशनल नंबर मिलता है। जैसे मान के चलिए 2
एक रेशनल नंबर है और √3 से डिवाइड करें, √3 जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली ये इरेशनल नंबर होगा। उसी तरीके से √3 यानी कि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें फर्दर एक है इरेशनल नंबर, जैसे √3 का वैल्यू हम अगर ले लें तो 1.73205 ... इस तरीके से, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर। तो हम देखते हैं कि √3 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है 0.866025, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा डेसिमल एक्सपांसन का पैटर्न है वो हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कि हमें बताता है कि ये एक रेशनल नंबर का हुआ है। इस कंडीशन में हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि रेशनल नंबर का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल टू होगा तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर हमेशा 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि इफ़ बी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल नंबर्स देन द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। मतलब कि अगर 2 इरेशनल नंबर को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, यानी कि जोड़ें, घटाएं, गुना करें, भाग करें, तो जो हमारा परिणाम होगा, जो कि रिजल्ट होगा, वो इरेशनल भी हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का इरेशनल नंबर है। जैसे 2 इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल हो सकता है वैल्यू, इरेशनल हो सकता है। 2 इरेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो रेशनल या इरेशनल रिजल्ट हो सकता है। उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करें तो उस केस में भी सेम, इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। और इरेशनल 2 इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में भी इरेशनल और रेशनल। इसको हम एग्जाम्पल के मदद से हम समझते हैं। जैसे कि 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। अगर हमारे पास इरेशनल नंबर है √5 और फर्दर इरेशनल नंबर √5 लेते हैं और दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू है वो निकल कर के आएगा एक रेशनल नंबर 5 निकल के आता है, तो जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है। उसी तरीके से अगर हम एक रेशनल नंबर 2 + √3 2 + √3 को सब ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि रिजल्ट हमारा इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से 2 - √3 जो कि हम अभी एग्जाम्पल में देखे थे कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करने पर जो रिजल्ट हमारा इरेशनल नंबर, तो ये दोनों जो है कंबाइन, ये इरेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, तो दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। इस केस में हम ऐड करके देखें तो √3 कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2 + 2 जो है वो 4 होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो रिजल्ट हमारा 4 है, 4 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम क्या देखें कि 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे एक रेशनल नंबर आया। फर्दर अगर हम अलग अलग इरेशनल नंबर लेते हैं √5 × √3 और इस केस में हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा √15 जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करने पे तो 2 इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट किए तो हमें रिजल्ट क्या मिला, ये एक हमारा रेशनल नंबर है। उसी तरीके से 2 इरेशनल नंबर √3 दोनों जो है इरेशनल नंबर है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2√3 जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, 0 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से हाँ, 2 इरेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं 2 + √3 + 2 + √3, ये हमारा एक रेशनल नंबर, ये हमारे एक रेशनल नंबर, दोनों को हम ऐड करें तो 2 + 2 4 और √3 + √3 2√3 जो कि हमारा ये एक हमारा ओवरऑल इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से अगर 2 इरेशनल नंबर को डिवाइड करने पर देखते हैं क्या होता है। अगर 2 इरेशनल नंबर है √3 दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा 1 आता है, 1 जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है। फर्दर हम देखते हैं कि √5 √2 यानी कि 2 इरेशनल नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा ओवरऑल जो रिजल्टेंट देगा वो इरेशनल नंबर देगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा जो स्टेटमेंट है कि 2 इरेशनल नंबर को ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे क्या रिजल्ट हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। ये हम एग्जाम्पल की मदद से देखें।